वेरी गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आई होप सारे जुड़ चुके हैं और हम पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, जो कि टॉपिक हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है। 2 लेक्चर अपन कर चुके हैं, थर्ड पीरियड हम आज फाइनल करने वाले अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है और शानदार इसलिए क्योंकि बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन होंगे, न केवल प्री बल्कि मेंस में 2 to 5 क्वेश्चंस आने हैं 100%। अच्छा, जब कभी भी मैं कोई टॉपिक ये बताता हूँ कि ये सिंपल होता है, उसके साथ एक चीज़ ऐड ऑन हो जाता है, वो ये कि वो इतना ज़्यादा सिंपल लगता है अपने को कि अपन उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, छोड़ देते हैं। और जब एग्जामिनेशन में थोड़ा सा भी ट्रिकी पैटर्न घुमा के उस क्वेश्चन को पूछ देते हैं, अपन वहीं अटक जाते हैं, लेट जाते हैं कि अब तो हमसे नहीं होने वाला है। बस यहीं पर आपको अपन थोड़ा क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। वहीं पे ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज वैसे ही में से एक टॉपिक है जो आपके रिजल्ट में जितना पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है, उतना ही नेगेटिव रोल प्ले कर देता है, क्योंकि हम उसको देखते ही नहीं है। अच्छा, क्या पूछेगा? पेयर फाइंडिंग क्या पूछेगा? प्रीसीड फॉलोड क्या पूछेगा? मीनिंगफुल वर्ड, वन ऑफ द डिजास्ट्रस पार्ट ऑफ रीजनिंग। क्योंकि इंग्लिश में कोई इतना अच्छा नहीं होता कि हर बार उसको करेक्ट कर दें। और जो अभी मैं कराने वाला हूँ, ग्रुप ऑफ लेटर्स, 4-5 ग्रुप एक साथ करके उसमें। लेकिन पता है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में मैंने एक चीज़ देखी है, जब कभी क्वेश्चन इस पैटर्न पे पूछना शुरू करता है कि देयर इज़ अ वर्ड इन विच देयर इज़ कुछ लेटर्स है, एंड आउट ऑफ दीज लेटर्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लेटर में से 1 माइनस कर दो, एंड जो रिमेनिंग लेटर है उसमें 1 प्लस कर दो, एंड देन फाइंड हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड। तो जब ये अरेंजमेंट दिया जाता है ना, कॉन्सोनेंट में +1, वॉवेल में -1, इवन नंबर में +1, ऑड नंबर में -1, जब ये अरेंजमेंट दिया जाता है तब अपन हो जाते हैं परेशान। क्यों? क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की होती। तो आई वुड सजेस्ट कि टॉपिक भले आसान है, लेकिन इस आसान को और आसान बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो पेपर के टाइम में भी मेंटल सेटअप तो अपन लेके जा ही रहे हैं कि ईजी टॉपिक है, वहाँ भी बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे अपन। चलिए देखते हैं कौन सा सेक्शन बचा हुआ था हमारा। ये एकमात्र सेक्शन है जो बचा हुआ था। कौन सा है? देखिए, इसमें बेसिकली बाकी जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हमने पढ़ा था उसे डिफरेंट क्या है। इसमें डिफरेंट ये है कि अभी तक हमने अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के हिसाब से एक जिसमें लेटर, सिंबल और वो सारी चीज़ें होती थी वो किया था। इसमें क्या है? तो इसमें एक्चुअल में ग्रुप ऑफ लेटर्स को एक जगह रखा गया है और अब बोले जाएगा इसमें कुछ चेंजेस करें, एंड देन उस चेंज के बेसिस पर अपन क्या करने वाले हैं, पैटर्न का सॉल्यूशन। डन। तो एक चूँकि आदत है हमारी, तो एक बेहतरीन शेर के साथ इस अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के ग्रुप ऑफ लेटर पार्ट्स की शुरुआत करते हैं। और शेर ऐसा है कि मैं शायद पहले भी सुना चुका हूँ, दिमाग में वही आ रहा है कि मैं अगर गलत हूँ तो मुझे समझाया कर, मैं अगर गलत हूँ तो मुझे समझाया कर, और मैं तेरा ही तो हूँ, तू अपना हक जताया कर। और न देखो तुझे तो कदम बहकने लगते हैं मेरे, कि ना देखो तुझे तो कदम बहकने लगते हैं मेरे, बहाने किसी ज़रूरी काम के मेरे घर आया जाया कर, मैं तेरा ही तो हूँ, तू अपना हक जताया कर। और वही ये रीज़निंग भी हमसे कहता है कि हमारे ऊपर पूरा हक जताओ कि मैं तुम्हारा ही हूँ, लेकिन ध्यान भी रखो, रोज़ रोज़ मिलने भी आओ। रोज़ रोज़ मिलने आओगे तो मैं आपको वो फल दूंगा जो आप चाहते हो। इस समझ रहे हो? चलो क्या कह रहा है, व्हेन द फर्स्ट एंड द सेकेंड लेटर ऑफ ईच वर्ड इज इंटरचेंज। देखो बोल दिया ना, क्या कह रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर इंटरचेंज कर देना, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। हो गया। यहीं पर अटकना शुरू हो जाते हैं। किस वर्ड को चेंज करना है? फर्स्ट को चेंज करना है। किसको चेंज करना है? सेकेंड को। अच्छा, पहला है MEF, इसको अगर अपन चेंज कर दे तो ये क्या बन जाएगा? EMF। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है? THY को अगर बदल दे तो ये क्या बन जाएगा? HTY। थर्ड है क्या? JFG, इसको अगर बदल दे तो क्या बन जाएगा? FJG। नेक्स्ट क्या है? KSY, इसको अगर बदल दे तो क्या बन जाएगा? SKY। NOE को बदल दें, क्या बन जाएगा?
ONE, और छठा वर्ड है RXB, इसको बदल दें, क्या बन जाएगा XRB। ये हमने जब चेंज किया तो चेंज करने के बाद ये फॉर्मेशन आ गया। नाउ यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स आर देयर। क्या ये मीनिंगफुल वर्ड है EMF? नहीं। क्या ये मीनिंगफुल वर्ड है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये मीनिंगफुल वर्ड है? यस। क्या ये HTY मीनिंगफुल वर्ड है? नहीं। क्या ये SKY मीनिंगफुल वर्ड है? यस। क्या ये XRB है? नहीं। तो कितने मीनिंगफुल वर्ड गए? 2। आपका आंसर क्या हो जाएगा? यस, देयर आर 2 मीनिंगफुल वर्ड्स आर देयर आफ्टर चेंजिंग वॉट एवर यू हैव सेड। आपने जो भी बोला मैंने वो चेंज कर दिया, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कितने मीनिंगफुल वर्ड है, सिर्फ और सिर्फ 2। तो चलो ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है? इफ ईच कॉन्सोनेंट इज, बहुत ध्यान से देखना, जानबूझ के मैं ऐसे क्वेश्चन भी लेके आया हूं ताकि आप समझ पाओ। इफ ईच कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को क्या करना है? इफ ईच कॉन्सोनेंट चेंज इनटू प्रीवियस लेटर, इस कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर में। अब सुनो, प्रीवियस लेटर ये जहां पर गिवन है वहां से नहीं, प्रीवियस लेटर ऑफ द अल्फाबेटिकल सीरीज, मतलब जो हमारा A से Z तक है। एंड ईच वॉवेल इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर, मतलब वॉवेल के जस्ट आगे वाला और कॉन्सोनेंट के जस्ट पीछे वाला चेंजेस करना है। देन हाउ मेनी वर्ड्स कंटेन मोस्ट, एट मोस्ट, ज़्यादा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा आपको, पहले मैं कराता हूँ आपका चेंज। क्या कह रहा है? कॉन्सोनेंट में प्रीवियस, अच्छा वहाँ पर फर्स्ट वर्ड है MEF, M कॉन्सोनेंट है, उसके पहले का क्या हो जाएगा? L। E वॉवेल है, E के बाद का क्या हो जाएगा? F, और F कॉन्सोनेंट है, F कॉन्सोनेंट के पहले का क्या हो जाएगा? E। चेंज करने के बाद ये बचा THY, तीनों के तीनों कॉन्सोनेंट है, तीनों में प्रीवियस ही करना है, तो S, G और X, ये हो गया डन। नेक्स्ट क्या है? JFG, तीनों के तीनों कॉन्सोनेंट है, चेंज कर देते हैं। कॉन्सोनेंट अगर चेंज किया तो J से पहले क्या हो जाता है? I, F से पहले E, और G से पहले क्या हो जाएगा? F। ये चेंज हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, डन। अब बचा अपने पास 3 और KSY, फॉर्चुनेटली तीनों कॉन्सोनेंट है। K से पहले कौन सा हो जाता है? J, S से पहले R, और Y से पहले X, ये हमने चेंज कर दिया। NOE, एक कॉन्सोनेंट प्रीवियस जाना पड़ेगा M, और 2 वोवेल, O के बाद P और E के बाद F जाना पड़ेगा, और फिर तीनों कॉन्सोनेंट प्रीवियस ही चलना पड़ेगा। Q से चलेंगे R, X के चलेंगे W, और B से A। डन। उन्होंने जो चेंज बोला हमने वो चेंज कर दिया। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 के 6 में बोला कॉन्सोनेंट से पहले ले लो, ले लिया, वोवेल के बाद ले लो, ले लिया। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि एटमोस्ट 2 वोवेल, कौन सा ऐसा वर्ड जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा, वर्ड समझिए, एटमोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए, मतलब 2 से कम 1 हो, 2 से कम 0 हो तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितने होने चाहिए? 2 ही, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये लिखा होता है एटलीस्ट 2, इसका मतलब कम से कम 2 तो चाहिए ही चाहिए। 2 से ऊपर कितने भी हो जाए चलेगा, 3, 4, 5, 1000 हो सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, उसके नीचे नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट में। लेकिन एटमोस्ट लिख दिया, इसका मतलब अपर लिमिट दे रहा है, समझिए। एटमोस्ट मतलब किसी भी चीज़ का अपर लिमिट, उसके नीचे जितने भी नंबर से सब हो तो चलेगा। एटलीस्ट का मतलब लोअर लिमिट बता रहा है कि इतने तो होने चाहिए, इसके ऊपर आ जाए। एटलीस्ट 10,000 तो 2 ही, भले आप देना चाहते हो 1 लाख दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम 10,000 है मेरे पास, उसके नीचे देख लो क्या ले सकते हो, समझ आई बात। तो कह रहा है एटमोस्ट मतलब अगर वॉवेल 2 है तो भी काम चलेगा, 1 है तब भी काउंट करेंगे, 0 है तब भी काउंट करेंगे। इसमें है 1 यस, इसमें नहीं है कोई बात नहीं, इसमें है 2 है, इसमें 1 भी नहीं, 1 भी नहीं। क्या कोई भी ऐसा वर्ड दिख रहा है जिसमें 2 से ज़्यादा हो? नहीं ना, या तो 2 है या फिर 2 से कम है। तो कितने? 6 के 6, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें? नन ऑफ दीज, मतलब कितने बनेंगे? 6 ऐसे वर्ड कंटेन्स एट मोस्ट 2 वोवेल, ज़्यादा से ज़्यादा 2। 6 के 6 ऐसे वर्ड हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने हैं? 2। अगर उससे नीचे देखा जाए तो कम में भी काम चलेगा, करेक्ट है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। If words are arranged according to the alphabetical series, see now they are not talking about letters. ध्यान से देखना, now they are talking about
कई बार बच्चे गलत करते हैं। क्या कह रहा है? इफ़ वर्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, वर्ड्स को चेंज किया जा रहा है। अच्छा, कई बार क्या बोलेगा? विद इन द वर्ड्स अरेंज द लेटर्स अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। बहुत डिफरेंस है। यहाँ पर हमसे बोला गया है कि वर्ड्स को चेंज करें, तो हम देखेंगे इसमें से सबसे छोटा वर्ड कौन है, उसको सबसे पहले। लेकिन अगर लेटर्स को अरेंज करना होता तो वर्ड्स की जो पोजीशन है उसी पे होता, बस हम उसके अंदर लेटर्स की अरेंजमेंट को चेंज कर देते। ये समझना ज़रूरी है। डन है? तो अब देखो, इसमें से सबसे छोटा कौन सा अरेंज में? अल्फ़ाबेटिकल में, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में कौन सा अरेंजमेंट में? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा, इसकी शुरुआत है आर से, एन से, के से, जे से, टी से, एम से। इसमें सबसे छोटा वर्ड कौन सा हो जाएगा? ऑफ कोर्स आई, जे, के, मतलब जे, एफ, जी सबसे पहला आएगा। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? के, एस, वाई सेकेंड आ जाएगा। जे के हो गया, एल, एम, एम, एम आ जाएगा, एम, ई, एफ थर्ड आ जाएगा। फिर एन, ओ, ई फोर्थ आ जाएगा। हो गया, एन, ओ, ई हो गया। उसके बाद आर, एक्स, बी आपका फिफ्थ आ जाएगा। एंड देन कौन बजेगा? टी, एच, वाई। ये हमारा अरेंजमेंट हो गया। 1 2 3 देन 4 5 6, ये अरेंजमेंट। अब आगे क्या बोल रहा है? विच वर्ड इज थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से थर्ड कौन सा है? कौन सा होगा राइट हैंड से थर्ड? काउंट कर लीजिए। मैंने इसको ऐसा अरेंज कर दिया है आपके ईजी होने के लिए, आपके लिए मैं इसको दोबारा अरेंज कर देता हूँ। एक वर्ड की शुरुआत है जे से, ठीक है। दूसरे की शुरुआत के से, ऑलराइट। तीसरे की शुरुआत एम से, डन। चौथे की शुरुआत एन से, डन। पाँचवें की आर और छठे की टी, पाँचवें की आर छठे की टी। 1 2 3 राइट से थर्ड पोजीशन पर कौन सा होगा? एन वाला। कौन सा वर्ड? एन, ओ, ई। आंसर कौन सा हो जाएगा? एन, ओ, ई। समझ आया? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के इस सेगमेंट में मैं आपसे बस एक सजेशन देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो चेंज बोला है उस चेंज को कर दो एंड देन फाइंड। एकदम सिंपल। थोड़ा सा लिखने की ज़रूरत है। कई सारे बच्चे कोशिश करते हैं वर्बली करने का और हो भी जाता है, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर हम लिख के उसी स्पीड से कर सकते हैं तो क्यों लिख के ना करें। दिमाग में ज़्यादा चीज़ें चलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिखा है देखिए एक बार ध्यान से। फिर से लैंग्वेज में इन्होंने क्या बोला है? बोला इफ़ ईच, आ गया ना, इफ़ ईच लेटर इन द वर्ड इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पिछले क्वेश्चन में क्या था? यू हैव टू अरेंज ईच वर्ड एज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर in the alphabetical order from left to right. Now what they are saying, arrange each letters. पहले किसको अरेंज करना है? and then first and second letters are interchanged. पहले अरेंज करिए। इसमें दो प्रोसेस बोला है, पहले फर्स्ट प्रोसेस को कर लेते हैं। पहले हमारा क्या है? एम ई एफ। एम ई एफ में अगर देखो तो सबसे पहला होगा ई, फिर होगा एफ एंड देन क्या हो जाएगा? एम। हमने उस वर्ड एम ई एफ के पोजीशन को चेंज नहीं किया, पहले पोजीशन पे ही रखा है। उसके अंदर लेटर्स की पोजीशन को चेंज कर दिया उसमें अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डन। अब आता है क्या? टी एच वाई। टी एच वाई में हो गया एच, टी और वाई सेकेंड। डन। जे एफ जी, एफ, जी और जे, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? के एस वाई, ऑलरेडी सेटल डाउन है, के एस वाई। उसके बाद क्या है? एन ओ ई, चेंज करना पड़ेगा, ई एन ओ। और उसके बाद क्या है? आर एक्स बी में हो जाएगा बी आर और एक्स। ये उन्होंने जो पहला चेंज बोला था कि वर्ड के अंदर लेटर्स को चेंज करो, कर दिया। अब क्या कह रहा है? देन फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर्स आर इंटरचेंज इन ईच वर्ड। अच्छा, उसके बाद इंटरचेंज भी करना है। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी मेड? बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है। क्या रही है? ये हो जाएगा एफ ई एन। फर्स्ट एंड सेकेंड को इंटरचेंज कर दिया। यहाँ पे चेंज कर दिया टी एच वाई, यहाँ पे चेंज कर दिया जी एफ जे, यहाँ पर एस के वाई, यहाँ पे एन ई ओ और यहाँ पे आर बी एक्स। मीनिंगफुल है क्या? नहीं। नहीं है क्या? यस है क्या? नहीं है क्या? यस। कितने हो गए? 2। आंसर क्या हो जाएगा? 2। समझ आई बात? तो बेसिक मतलब ये है कि आपसे जैसा चेंजेस बोला है, जिस पैटर्न पे बोला है उस पैटर्न को फॉलो करिए और उस पैटर्न को फॉलो करते हुए थोड़ा सा एक्यूरेसी का ध्यान रखें, क्योंकि ये कई बार वर्ड्स में चेंज, कई बार लेटर में चेंज, कई बार कॉन्सोनेंट पैटर्न, कई बार वोवेल पैटर्न, अलग अलग चीज़ें पूछता है, क्योंकि टॉपिक कीजिए तो फंसाने की कोशिश करी जाती है इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और प्रोबेबली आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है?
लेट्स सी आज के लास्ट क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया है। When the third and first letter of each word is interchanged, अब ध्यान रखना इसमें इस बार इन्होंने किसको बोला है, थर्ड एंड फर्स्ट लेटर इज इंटरचेंज, है ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल रिमेन अ मीनिंगफुल वर्ड आफ्टर दिस इंटरचेंज, तो कौन सा मीनिंगफुल रह जाएगा। लेट्स चेक इट आउट। किसको, थर्ड एंड फर्स्ट, मतलब इसमें हम किसको चेंज करेंगे, इसमें हम चेंज करेंगे BOR को। नेक्स्ट में क्या है, TUB को। नेक्स्ट में क्या है, NUF को। उसके बाद क्या है, YLF को। और उसके बाद क्या है, PIT को। कितने हैं मीनिंगफुल वर्ड, और अगर है तो कौन सा है। मेरे को ऐसा लगता है कि बोथ जो बट वर्ड है वो TUB बन रहा है, और ओनली DIP, ओनली DIP, 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 DIP। When the third and first letter of each change, TUB, NUF, probably सिर्फ और सिर्फ TUB, इसका मतलब but only B is the correct answer। डन, क्योंकि यहाँ पर लिखा है PIT, कोई मीनिंगफुल नहीं, YLF नहीं है, BOR नहीं, NUF नहीं, एकमात्र, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन। और है क्या क्वेश्चन आज के स्लाइड में, यस। तो चलो ये आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कर देते हैं सॉल्व। क्या कह रहा देखिए, बोला इफ इन ऑल द वर्ड्स ईच कॉन्सोनेंट चेंज टू प्रीवियस लेटर। समझना, अभी अभी हमने किया था कॉन्सोनेंट को किससे, प्रीवियस लेटर से। कॉन्सोनेंट क्या है, R, कैसे चेंज करोगे, Q। एंड ईच वोवेल इज चेंज टू इज थर्ड नेक्स्ट लेटर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज। ओके, अच्छा सुनो, कॉन्सोनेंट को एग्जैक्ट प्रीवियस और वोवेल को थर्ड नेक्स्ट लेटर लिखा है, थर्ड नेक्स्ट लेटर। थोड़ी सी और कोशिश की है इन्होंने, लेकिन अपन पार करेंगे इसको। ओ के बाद क्या हो जाएगा, PQR, R, और B से पहले क्या हो जाएगा, A, पहला चेंज कर दिया। अच्छा B से पहले क्या होगा, A। U को क्या करेंगे, VWX कर दिया, और T से पहले क्या हो जाएगा, S। कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले और वोवेल के 3 बाद। अच्छा कॉन्सोनेंट F है, क्या हो जाएगा, E। U के बाद क्या हो जाएगा, VWX कर देंगे, और N से पहले क्या हो जाएगा, M, फिर से कर दिया। अच्छा FLY, F, E, L से पहले K, और Y से पहले क्या हो जाता है, X। D से पहले क्या होगा, C, I के बाद JKL, और C, JKL, और P से पहले कौन सा हो जाता है, O। ये हमने कर दिया। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, दे आर आस्किंग देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल हैव नो वोवेल लेफ्ट। अच्छा तो कौन सा ऐसा वर्ड जिसमें एक भी वोवेल नहीं है, ऐसा पूछ रहे हैं। इसमें एक वोवेल है क्या है, इसमें है क्या है, इसमें है क्या है, इसमें है क्या है, एक भी ऐसा नहीं है। सो आंसर होगा नन ऑफ दीज। जितने भी वर्ड है सब में वोवेल है। समझ आई बात। तो सी, इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, यहीं पे इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ये सेगमेंट ऑलरेडी हमने 2 सेगमेंट इसका पढ़ रखा है, मैं कंबाइन करके तीनों को ही एक 1 शॉट वाली वीडियो भी डालने वाला हूँ। और आपसे जो रिक्वेस्ट है वो ये, इजी टॉपिक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल होता है सॉल्व करना, कर रहा हूँ। टाइम के अंदर सॉल्व करना। बेटा एग्जामिनेशन के दौरान ये वाला क्वेश्चन आपका विदिन 20 सेकेंड सॉल्व होना चाहिए, और 20 सेकेंड में जो चेंजेस ये बोल रहे हैं वो चेंज करके सॉल्व करना इज़ अ लिटिल बिट टफ वर्क, और उसको आसान बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। डन। और आई होप हम मिलके प्रैक्टिस करेंगे साथ में जुड़ के। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।